हेलो एवरीवन। चलिए हम इस वीडियो में क्लास नाइन्थ के साइंस का पहला चैप्टर देखते हैं। इसके हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि मैटर किसे कहते हैं। तो एनीथिंग डेट हैव मास, ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और स्पेस छेके घेरे, उसे हम मैटर कहते हैं। ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे बाइक है, इसकी अपनी मास है और ये स्पेस इतना जगह घेरा हुआ है ना, इसे हम मैटर कहेंगे। जैसे आप इसमें चेयर ले सकते हो, पेन ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके मैटर हो जाएंगी। स्टार्ट करेंगे आप इसमें। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर जो है कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। पहले मैं आपको बता दूं कि मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी तीन प्रॉपर्टी दी हुई है। पहली प्रॉपर्टी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है पार्टिकल से बने हुए हैं। सॉलिड जो है जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो ये क्या है? ये सॉलिड के पार्टिकल है। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर होते हैं और गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। फिर आप इसमें नेक्स्ट में देखेंगे हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। इसके लिए एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि अगर पानी लिए, पानी में आप पोटेशियम परमैंगनेट डालें 10 मिलीलीटर, फिर इसको तो ये इस कलर का हो जाएगा। फिर एक सादा पानी लिए, फिर इसमें से 10 ml निकाल के इसमें डालें तो फिर वो भी कलर चेंज कर देगा। फिर एक अच्छा सादा पानी लिए, वाटर, फिर इसमें से 10 ml निकाल के इसमें डाले तभी भी कलर चेंज होगा। फिर इसमें सादा पानी लिए, अच्छा पानी, फिर इसमें से 10 ml डाले तो ये भी कलर चेंज हुआ। तो आप देख रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल इतने ज़्यादा हैं, छोटे छोटे हैं, और ये इतने तेज़ी से फैल रहे हैं कि एक पानी में डालने के बाद फिर उसमें से 10 ml बस निकालने पर भी ये कलर चेंज कर रहा है। इसका मतलब कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए रहते हैं। तो ऐसे आप बता सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इन पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, गैप होता है। देखो, सॉलिड भले से रिजिड होता है तो इनके बीच में गैप है कि नहीं, तो ये गैप है, तो यही आपका स्पेस होता है। तो सॉलिड में स्पेस होता है। फिर यही है कि सॉलिड में स्पेस कम होता है, लिक्विड में स्पेस ज़्यादा होता है और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पे देखें कि मैटर के जो पार्टिकल थे इसमें स्पेस सॉलिड में कम, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसमें कि पार्टिकल ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इनके पार्टिकल जो है आपस में मूव करते रहते हैं। ये जो है रैंडमली ना आपके ऐसे ही आगे पीछे जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं। इसकी मूवमेंट गैस के पार्टिकल में ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलती है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल भी आपस में मूव करते रहते हैं। फिर जो पार्टिकल है मैटर के, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट मतलब ये जो है दो पार्टिकल है, सॉलिड के पार्टिकल ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, लिक्विड के पार्टिकल भी आपस में अट्रैक्ट है, लेकिन इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है। गैस के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 प्रॉपर्टी दी हुई है मैटर की। स्टार्टिंग से मैं करूँ, देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि मैटर जो है पार्टिकल से बने हुए हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस है, इनके बीच में स्पेस होता है। फिर इसके बाद क्या है कि इनके पार्टिकल आपस में कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। फिर इन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? मैटर की। मैटर के पार्टिकल की ये प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट इसमें है कि स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट। मैटर जो है 3 स्टेट में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक हो गया आपका सॉलिड, फिर आपका हो गया लिक्विड, और आपका हो गया गैस। मैटर जो है 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड स्टेट में आप देखेंगे तो देखो, अब आप अपर क्लासेस में आ गए हो तो सॉलिड स्टेट में अब आप पढ़ोगे तो इसमें अब थोड़ा हाई लेवल की डेफिनेशन आप पढ़ोगे, जैसे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके हिसाब से पढ़ोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप देख रहे हैं कि सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक हैं। जब क्लोजली पैक हैं तो इनके इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होते हैं? कम होते हैं, स्मॉल होते हैं।
और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है तभी ये रिजिड होते हैं। रिजिड होने के साथ इसमें नेग्लिजिबल, ना के बराबर इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है। ये देख रहे हैं, बाहर से आप इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये इसकी शेप चेंज नहीं होता है, ये रिजिड होता है, तो ये सॉलिड स्टेट हो गया। इसी से आप कोरिलेट करेंगे। फिर यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड के केस में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड के केस में क्या होता है, ज़्यादा होता है, सॉलिड से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। फिर आप देखेंगे इसमें कि जो लिक्विड है इसमें इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, हैव नो फिक्स शेप। मैं इसका नोट्स दे दूंगा आपको, पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नो फिक्स शेप लेकिन हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम। शेप तो इसका फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, इसकी फिक्स होती है। ये रिजिड नहीं होते। देखो ये फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड मतलब क्या होती है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी ये प्रॉपर्टी हो कि वो बह सके, फ्लो हो सके। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच हैव द टेंडेंसी टू मूव इज नोन एज फ्लूइड। तो लिक्विड क्या होता है, बहता है, तो ये फ्लूइड को बोलते हैं। इसमें लास्ट देखेंगे गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होता है, अब वहीं से पढ़ो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, मच मोर। यहाँ पे देख रहे हैं ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, ज़्यादा होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे कम होता है। सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। फिर आप इसमें देखेंगे कि ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। जो गैसियस स्टेट होता है ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, मतलब हम इसको दबा सकते हैं, दबा के इसको हम शेप चेंज कर सकते हैं। आप देखते हो ना, सीएनजी और एलपीजी गैस में सॉलिड जो गैस होते हैं उसको कैसे हम कंप्रेस करके और एक छोटे से पाइप सिलेंडर में डाल देते हैं। तो क्यों, क्योंकि ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पे सॉलिड जो है मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो जाए। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर गर्म करेंगे तो बर्फ़ जो है पानी में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्यूज़न, जैसे अगर मान लीजिए 1 kg सॉलिड है, इसको लिक्विड में चेंज करना है, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको गर्म करके, देखो सॉलिड है, बर्फ़ को चेंज करके लिक्विड में चेंज करोगे गर्म करके, तो जितनी एनर्जी लगेगी, जितनी हीट दोगे कि 1 kg सॉलिड को हम किस में चेंज करते हैं, लिक्विड में चेंज कर दें, तो इससे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलेंगे, उस टेम्परेचर पे जिस पे लिक्विड स्टार्ट हो जाता है बॉयल करना, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉयल। इसका सभी का डेफिनेशन मैं पीडीएफ के रूप में आपको दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल विशाल इंस्टीट्यूट दिल्ली पे सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो लिक्विड ऐसी जगह, ऐसी देखो ऐसी कंडीशन जब लिक्विड जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इसका कन्वर्जन है, जब सॉलिड जो है आपका जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ जब पानी में चेंज होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। और वही पानी जो है अगर आपका बर्फ़ में चेंज हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, पानी जब बर्फ़ में चेंज हो जाएगा उसे हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा। लिक्विड जब गैस में चेंज हो जाता है, जब मान लो कि
आपका वेपर पानी जो है भाप में चेंज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। वही भाप जो है पानी में चेंज हो जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। सॉलिड जो है गैस में चेंज हो जाए, जैसे आपका ड्राई आइस है, ड्राई आइस, सॉलिड जो है गैस में चेंज हो जाए उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। और गैस जब सॉलिड में चेंज हो जाए उसे क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं, डिपोजिशन। जैसे वाटर, वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर गैस के फॉर्म में होता है। वाटर वेपर आपका आइस में चेंज हो जाए ठंडे वाले एरिया में, उसे हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। तो ये आपको इस टर्म के डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेंगे। यहाँ पे देखो ड्राई आइस है, ड्राई आइस ऐसी चीज़ है जो सॉलिड है, डायरेक्ट ये किस में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज हो जाती है। जैसे शादी के समय आप देखते होंगे कि फंक्शन में अगर दुल्हन की एंट्री हो रही है तो उसमें ड्राई आइस का यूज किया जाता है। देखो इवोपरेशन पढ़ना है आपको। इवोपरेशन के साथ साथ एक टर्म और आप देखो, वेपोराइजेशन। ये दोनों बहुत ही कन्फ्यूजन करते हैं। जैसे दोनों में होता है कि हम वाटर को किस में चेंज करेंगे, वाटर वेपर या गैस के फॉर्म में। वाटर को हम गैस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम इवोपरेशन बोलते हैं और वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो दोनों में अंतर क्या होता है, देखो अगर मान लो यहाँ पे नदी है, जैसे ये दिया हुआ है, सूर्य की रोशनी आ रही है और पानी को गर्म कर रही है और ऊपर का पानी जो लेयर है ये गर्म होके इवोपरेट होके ऊपर जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इवापोरेशन। वही अगर आपके घर में एक वेसल्स, एक बर्तन में मम्मी अगर पानी गर्म कर रही हैं तो पानी गर्म करेंगी तो नीचे से हीट ऊपर जाएगा, हर एक पार्टिकल इसके हीट होंगे और वो वेपर में चेंज होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। मतलब इवोपरेशन जो है पानी के ऊपरी सतह पे होता है, ऊपरी लेयर पे होता है, वही कि वेपोराइजेशन जो होता है वो पानी के हर एक पार्टिकल, हर एक लेयर पे होता है। तो ये चेंजेज होते हैं इवोपरेशन और वेपोराइजेशन में। दोनों का टर्मिनोलॉजी सेम है, दोनों में वाटर गैस में चेंज होता है, लेकिन इसमें सरफेस पे चेंज होता है और इसमें पूरी पानी पे ये डिपेंड होता है। नेक्स्ट देखो, इसमें फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन। इवोपरेशन कौन कौन सी चीज़ अफेक्ट करता है, देखो इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जैसे अगर मान लो एक ग्लास है, ग्लास का पानी रख दिए छत पे और ऊपर से सनलाइट आई तो इतने ही एरिया पे ये इवोपरेशन होगा। अगर वही थाली ले लिए और थाली में पानी रख दिए और उसके बाद इवोपरेशन ये ज़्यादा एरिया पे होगा, तो ज़्यादा एरिया पे होगा तो बहुत तेज़ी से इवोपरेशन होगा और इस ग्लास में कम होगा। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, नॉर्मल सी चीज़ है, अगर सूर्य की रोशनी बहुत तेज पड़ रही है गर्मी में तो इवोपरेशन तेज होगा, और सूर्य की रोशनी कम पड़ रही है तो इवोपरेशन क्या हो जाएगा, कम, स्लो होगा। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जैसे अगर मान लो कि रेनी सीजन है, ह्यूमिडिटी मतलब हवा में पानी हो, रेनी सीजन हो, रेनी सीजन के टाइम क्या होता है, आपका इवोपरेशन क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। तो ये ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, हवा में जो वाटर वेपर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी पे भी आपका इसका इफेक्ट होता है। अगर ह्यूमिडिटी जाता है तो इवोपरेशन क्या होगा, कम होगा, ह्यूमिडिटी कम हो तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा। मैं इसका नोट्स आपको दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। देखो एक टर्म है कि इवोपरेशन से ठंडी कैसी मिलती है, इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग कैसे होता है, इसको मैं देखो एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। जैसे अगर कोई लड़का जो है वो क्या किया कि कॉटन क्लॉथ पहना है ठंडी में, तो देखो ठंडी नहीं, गर्मी में, तो शरीर से पसीना निकलेगा, पसीना जो है इस कपड़े को क्या करेगा, सोखेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कॉटन क्लॉथ की प्रॉपर्टी होती है कि वो पसीना को एब्जॉर्ब करता है। सूर्य की रोशनी किस पे पड़ेगी, कपड़े पे पड़ेगी, और जो इसका कॉटन क्लॉथ जो गीला हुआ रहेगा वो इवोपरेट होके क्या हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो शरीर की गर्मी जो है वो पसीने के रूप में बाहर आई और सनलाइट जो है उसको इवोपरेट कर दिया, तो पहले की उपेक्षा क्या हो गया, शरीर में ठंडक आ गई। तो इसलिए इवोपरेशन से ठंडी होती है, ठंडक होती है, कूलिंग होती है। इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग। एक और एग्जांपल से समझो, जैसे यहाँ पे तो दूसरा टॉपिक है, एक दूसरा लो, एक मटके का पानी लो, पॉटरी लिए, मटका लिए। पॉटरी में हम जानते हैं कि इसके पोर्स होते हैं, होल होते हैं। अगर हम पानी डालें अंदर तो इस पोर्स के हेल्प से आप देखोगे कि मटके का जो बाहरी का लेयर है वो क्या होता है, गीला रहता है। गीला होने के वजह से ये जो है इवोपरेशन इसके सरफेस पे होगा। इवोपरेशन क्या होता है, सरफेस पे होता है। तो इस यहाँ पे इवोपरेशन होगा और वो पानी जो है क्या होगा, जो दीवार पे है पानी है, पॉटरी के मटके के दीवार पे जो पानी है वो क्या होगा, इवोपरेट होगा। इवोपरेट होगा तो वो साथ साथ अंदर की गर्मी को भी क्या करेगा, इवोपरेट होगा, और बाहर की टेम्परेचर के अपेक्षा जो अंदर का पानी जो है क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इवोपरेशन से ठंडक ऐसे ही आती है। देखो इसमें एक और टॉपिक है कि वाई डू वी सी
वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। एक ग्लास है, इसमें आइस है, तो ग्लास के बाहर जो है पानी की बूंदें क्यों दिख जाती हैं? देखो, जैसे हवा जो है हर जगह बह रही है, हवा में भी वाटर ड्रॉपलेट होते हैं। तो हवा जब यहाँ से बहती है इसके साइड से, तो यहाँ का ग्लास का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो हवा में जो वाटर वेपर होता है वो क्या होता है, जो ग्लास के किनारे से जाता है वो वहीं पे स्टिक हो जाता है। अंदर की पानी कभी भी ग्लास के बाहर नहीं आती है। हवा में जो वाटर वेपर होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से ग्लास के बाहरी सरफेस पे क्या हो जाता है? स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। इसी वजह से ग्लास के बाहरी सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट दिखते हैं। ये था इस चैप्टर के सभी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन। आपको अगर इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे विशाल इंस्टीट्यूट दिल्ली, और वहाँ से आप इस चैप्टर का नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा काम था हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करना।